हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इंटरनेट की उन हॉरर कहानियों में से है जिन्होंने लोगों को सच में डरा दिया है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद आप सोचोगे क्या यह सच में हुआ होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है खौफ हब पर। यहाँ हर हफ्ते आपको मिलेंगी रियल हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस और बहुत डरावनी घटनाएं। अगर आपको हॉरर पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं बल्कि इंसान के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक पुराना घर, एक ही छत के नीचे रहने वाला परिवार, एक बुजुर्ग दादी की मौत और फिर एक छोटी बच्ची जिसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी मासूम नहीं था। मैं उस वक्त सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उस रात मैंने जो देखा वह आज तक नहीं भूल पाया। मैं अपने पिता के परिवार के साथ एक पुराने गांव के घर में रहता था। हमारा परिवार जॉइंट फैमिली था। घर में मेरे पिताजी थे, मेरे चाचा थे, मेरी दादी थीं और कुछ समय बाद मेरे चाचा की शादी हो गई। नई बहू घर में आई तो शुरू शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। घर में रौनक थी, बातचीत थी, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। पुराना घर था, 3 कमरे थे और एक बड़ा सा हॉल जहां ज्यादातर परिवार साथ बैठता था। हॉल की दीवार पर परिवार की पुरानी तस्वीरें टंगी रहती थीं और उन्हीं तस्वीरों में मेरी दादी की भी एक फोटो लगी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद पता चला कि मेरी चाची मां बनने वाली हैं। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लग रहा था कि अब इस घर में एक नई जिंदगी आएगी और खुशियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होने लगी, तनाव बढ़ने लगा और उसी दौरान मेरी दादी की तबीयत भी गिरने लगी। वह उम्र दराज थीं, कमजोर हो चुकी थीं और अब पहले की तरह घर संभाल नहीं पाती थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान रहने लगी थी, जैसे वह धीरे धीरे इस दुनिया से दूर जा रही हों। दादी पहले हॉल में बैठकर सब पर नजर रखती थीं, लेकिन अब वह ज्यादातर चुप रहती थीं। कभी चारपाई पर लेटी रहती, कभी दीवार को देखती रहती, कभी किसी को बिना कुछ कहे बस घूरती रहती। एक अजीब सी खामोशी उनके आसपास रहने लगी थी। घर वालों के लिए यह सिर्फ बुढ़ापे की कमजोरी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनके आसपास हमेशा थोड़ा डर महसूस होने लगा था। शायद इसीलिए क्योंकि बच्चे कई बार वह महसूस कर लेते हैं जो बड़े लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात हम सब अपने अपने कमरों में सो गए थे। दादी भी अपने कमरे में थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वही रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। सुबह जब घर में लोग उठे तो मेरी चाची ने दादी को देखा। वह अब इस दुनिया में नहीं थी। कहा जाता है कि रात में ही उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। सुबह तक करीब 6 घंटे बीत चुके थे। जब उन्हें पाया गया तो उनका शरीर हल्का नीला पड़ चुका था। घर में चीख पुकार मच गई। हर तरफ सदमा था, डर था और एक अजीब सा अपराध बोध भी कि वह रात भर इसी घर में अकेली पड़ी रही और किसी को पता तक नहीं चला। दादी के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। वही हॉल, वही कमरे, वही दीवारें, लेकिन सब कुछ अब अलग महसूस होता था। जहां दादी बैठा करती थी वह जगह खाली पड़ी रहती। दीवार पर उनकी फोटो टांग दी गई। अब वह सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी मौजूदगी घर से गई हुई नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे घर में कुछ रुक गया हो, जैसे कोई अभी भी देख रहा हो। कुछ समय बाद मेरी चाची ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में फिर से खुशी लौट आई। सबको लगा कि अब दुख का समय खत्म हो जाएगा। एक नई जान आई थी, एक नई उम्मीद आई थी। सब उस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। घर में फिर से आवाजें आने लगीं, लोग मुस्कुराने लगे और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि सब सामान्य हो रहा है, लेकिन असल में कुछ भी सामान्य नहीं था। जब वह बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो घर वालों ने एक अजीब बात नोटिस करनी शुरू की। वह अक्सर हॉल में लेटी रहती और दीवार पर लगी दादी की फोटो को देखती रहती।
सिर्फ देखती नहीं थी, घूरती रहती थी। कई कई मिनट तक उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसा भाव जो एक छोटी बच्ची की आंखों में नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता था जैसे वह फोटो में किसी अनजान चेहरे को नहीं, बल्कि किसी अपने को पहचान रही हो। कभी कभी उसकी आंखें इतनी ठंडी और स्थिर हो जाती कि उसे देखते ही दिल घबरा जाता। घर में 3 कमरे और एक हॉल था। मेरे चाचा और चाची बच्ची को अपने कमरे में सुलाने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही उसे कमरे में ले जाया जाता, वह जोर जोर से रोने लगती। यह सामान्य रोना नहीं था। उस रोने में बेचैनी थी, घबराहट थी, जैसे उसे उस कमरे में रहना ही मंजूर ना हो। लेकिन जैसे ही उसे वापस हॉल में लाया जाता, वह अचानक शांत हो जाती, बिल्कुल शांत। पहले सबको लगा शायद कमरे की गर्मी की वजह से ऐसा होता होगा, या बच्ची को हॉल की आदत पड़ गई होगी। लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो मेरे चाचा और चाची ने आखिरकार हॉल में ही सोना शुरू कर दिया। किसी ने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह सिर्फ 1 साल की बच्ची थी, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। धीरे धीरे मैंने भी उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। वह कभी कभी ऐसे देखती थी जैसे वह बच्ची नहीं, कोई और हो। उसकी मुस्कान भी अलग थी, मासूम बच्चों जैसी नहीं, बल्कि अजीब, लंबी और डर पैदा करने वाली। कभी कभी वह बिना पलक झपकाए घूरती रहती, और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति होती जो मुझे बेचैन कर देती थी। मैं छोटा था, लेकिन इतना समझने लगा था कि इस बच्ची में कुछ तो अजीब है। फिर एक रात हमारे गांव में जोरदार तूफान आया। बाहर तेज हवाएं चल रही, खिड़कियां हिल रही, पेड़ झूम रहे थे, और थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ऐसे मौसम में अलग अलग कमरों में सोने के बजाय हम सब ने तय किया कि आज रात हॉल में ही सोएंगे। हॉल में बिस्तर बिछाए गए। किसी कोने में हल्की सी रोशनी थी, शायद लालटेन या कोई छोटी इमरजेंसी लाइट। दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं। बच्ची अपने पालने में थी। बाकी सब धीरे धीरे सो गए, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप लेटा हुआ था, और तभी मेरी नजर उस बच्ची पर पड़ी। वह सो नहीं रही थी, वह सीधे मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। वह मुस्कान इतनी अजीब, इतनी ठंडी, इतनी अस्वाभाविक थी कि मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं बस उसे देखता रह गया, और वह मुझे कुछ सेकंड, फिर शायद 1 मिनट, फिर और ज्यादा, ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। मैं सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उस वक्त मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं किसी बच्चे को नहीं देख रहा हूं। फिर धीरे धीरे उसका एक हाथ पालने से बाहर लटक गया। वह हरकत बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि और भी डरावनी लग रही थी। मेरी नजर उसके हाथ का पीछा करते हुए नीचे गई, और फिर मैंने पालने के नीचे देखा। पालने के नीचे मेरी दादी थी। हाँ, मेरी मरी हुई दादी। वह अंधेरे में थी, लेकिन बिजली की चमक के बीच उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह मुझे देख रही थी, और सबसे डरावनी बात, वह भी मुस्कुरा रही थी। ठीक वैसी ही मुस्कान जैसी उस बच्ची के चेहरे पर थी। ऊपर बच्ची, नीचे दादी, दोनों के चेहरे पर एक जैसी मुस्कान। उस पल मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं न चिल्ला पाया, न हिल पाया, बस डर से जम गया। अगले ही पल मैंने घबराकर अपना चेहरा कंबल में छिपा लिया। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था वह आवाज बाहर तक जा रही होगी। मैं कंबल के अंदर कांप रहा था। बाहर तूफान की आवाज थी, हवा थी, लकड़ी के दरवाजों की चरमराहट थी, लेकिन उन सब आवाजों से ज्यादा डरावनी चीज थी वह दृश्य जो मैंने अभी अभी देखा था। मुझे लग रहा था अगर मैंने फिर से आंखें खोली तो दादी मेरे बिल्कुल सामने होंगी। सुबह हुई और सब कुछ ऊपर से सामान्य लगने लगा। रोशनी वापस आ चुकी थी। हॉल फिर वैसा ही दिख रहा था। पालना अपनी जगह था, बच्ची भी सामान्य थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मैंने सुबह माँ और चाची को बताया कि मैंने रात को दादी को पालने के नीचे देखा था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया।
बच्ची की मुस्कान, उसका हाथ बाहर आना और नीचे दादी का होना। लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि मैंने सपना देखा होगा या तूफान की वजह से डर गया होऊंगा। मैं छोटा था, इसलिए मेरी बात को कल्पना समझकर टाल दिया गया। अगले 2 दिन तक मैंने उस बच्ची को न छुआ, न उसकी तरफ ठीक से देखा। मैं उससे दूर दूर रहने लगा। जब भी हॉल से गुजरता, मुझे वही रात याद आ जाती। वही मुस्कान, वही आंखें, वही पालने के नीचे का चेहरा। मुझे लगता था उस बच्ची के आसपास कुछ ऐसा है जो सिर्फ मैं देख पा रहा हूं, और शायद वही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। फिर चौथे दिन की रात के बाद सब कुछ खत्म हो गया। सुबह उस बच्ची को मृत पाया गया, ठीक उसी तरह जैसे मेरी दादी को पाया गया था। कहा गया कि कई घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी, करीब 6 घंटे। उसका शरीर भी हल्का नीला पड़ चुका था। घर में फिर से चीखें गूंज उठीं। मेरी चाची टूट गईं, मेरे चाचा सुन्न हो गए और पूरा घर दूसरी बार मौत के सन्नाटे में डूब गया। लेकिन इस बार मैं सिर्फ दुखी नहीं था, मैं डरा हुआ था, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले ही कुछ ऐसा देख लिया था जिसे कोई और मानने को तैयार नहीं था। बाद में घर के बड़े लोग एक बात कहने लगे। वे कहते थे दादी कभी इस घर से गई ही नहीं थी। कुछ लोग कहते थे उनकी रूह घर में ही रह गई थी। कुछ कहते थे उन्हें उस बच्ची से अजीब सा लगाव हो गया था, और कुछ का मानना था कि दादी किसी न किसी तरह उस बच्ची के अंदर थी। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरे दिमाग में वही दृश्य उभरता है। ऊपर पालने में मुस्कुराती हुई बच्ची और नीचे उतनी ही शांति से मुस्कुराती मेरी मरी हुई दादी। और आज भी मुझे यही लगता है, जिस दिन मैंने दादी को देख लिया था उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि वह बच्ची को अपने साथ ले जाएंगी। कुछ लोग इस कहानी पर यकीन करेंगे, कुछ इसे वहम कहेंगे और कुछ कहेंगे कि यह एक बच्चे की कल्पना थी। लेकिन सच क्या था, यह शायद आज तक कोई नहीं जानता। एक बात जरूर है, उस घर में दादी की मौत के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के बाद ख़त्म नहीं होती, वो आपका पीछा करती रहती हैं। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें